दोस्तों, बात 2015 की है, जब भारत की सत्ता संभालने के एक साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। वहां कई दिग्गजों के साथ ही फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी उनसे मुलाकात की थी। तब जकरबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया था, जिसके बारे में लोग तब तक जानते ही नहीं थे या बहुत कम लोग ही जानते थे। मार्क जकरबर्ग की ये यात्रा थी उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम की। यहाँ आने के बाद मार्क जकरबर्ग की किस्मत पलटी और जिस फेसबुक को वो बेचने की तैयारी कर रहे थे, उसी ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जी हाँ, अगर आज फेसबुक दुनिया भर में सक्सेस की नई कहानियां लिख रहा है, तो इसमें भारत का बड़ा हाथ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है नीम करौली बाबा या नीब करौली बाबा का। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो हवा में तैरकर लोगों तक पहुंची है। इस बारे में 23 सितंबर 2015 को फेसबुक के हेडक्वार्टर में आयोजित टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्क जकरबर्ग ने खुद ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी कंपनी में इंडिया के लिए खास जगह है, या ऐसा कहें कि उनकी कंपनी बची ही है नीम करौली बाबा की वजह से। उन्होंने बताया था कि वो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि फेसबुक को बेचा जाए या फिर नहीं। उनके मन में इसको लेकर उधेड़ बुन चल ही रही थी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि इंडिया जाओ और वहां एक खास मंदिर होकर आओ, और मार्क जकरबर्ग ने बिल्कुल वैसा ही किया। इंडिया में वो 1 महीना रहे, पर मंदिर पहुंचे तो अपनी कंपनी के लिए एक नया मिशन मिल गया। इस खुलासे के बाद कुछ न्यूज़पेपर ने नीम करौली ट्रस्ट के सेक्रेटरी विनोद जोशी के हवाले से बताया था कि कुछ साल पहले अमेरिकी फिजिशियन और Google.org के पूर्व डायरेक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने बताया था कि मार्क नाम का एक लड़का आश्रम आ रहा है, वो कुछ दिन वहीं रुकेगा। हालांकि जोशी ये बात नहीं बता पाए कि जकरबर्ग किस साल उनके आश्रम आए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मार्क जकरबर्ग कौन है। उन्होंने बताया था कि मार्क अपने साथ सिर्फ एक किताब लेकर आए थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे। वो 1 दिन के लिए आए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन रुक कर गए थे। दोस्तों, 27 दिसंबर 2015 को ही एप्पल के सीईओ टिम कुक भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। उन्होंने बताया था कि एप्पल और इंडिया का एक अनोखा रिश्ता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स तो खुद इंस्पिरेशन के लिए इंडिया जा चुके थे। वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ 1974 में स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में इंडिया आए थे। उनका लक्ष्य था नीम करौली बाबा से मिलना, पर तब बाबा अपनी देह को त्याग चुके थे। इसके बावजूद स्टीव जॉब्स आश्रम में कुछ दिन रहे और वापस गए तो एक नई एनर्जी के साथ अपनी कंपनी का कामकाज देखने लगे। लिस्ट बड़ी लंबी है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर कई बड़ी हस्तियां इस आश्रम में आ चुकी हैं, और तो और बड़ी संख्या में अमेरिकियों की बाबा और उनके आश्रम में बड़ी आस्था है। दोस्तों, जिस दौर के बारे में कई बाबाओं ने अपनी करतूतों से देश का नाम खराब किया और उन्हें जेल तक की यात्रा करनी पड़ी, उस दौर में नीम करौली बाबा इंडियन ट्रेडिशंस और बिलीव्स को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़े दिखते हैं। भक्त कई बार उन्हें भगवान के पद पर बिठा देते हैं, पर वो खुद इससे हमेशा इनकार करते हैं। उन्होंने इंसान को हमेशा सही राह दिखाई, तो उनके चमत्कारों की भी कई सारी कहानियां हैं। हम इस सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बाबा थे कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और इस ऊंचाई तक पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। साल 1900 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक रिच ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा लक्ष्मण नारायण शर्मा। जैसा कि उस दौर में होता था कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, तो लक्ष्मण नारायण शर्मा के साथ भी वैसा ही हुआ। 11 साल की उम्र में माता पिता ने लक्ष्मण नारायण शर्मा की शादी करवा दी, पर उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन लगता था अपने हनुमान में। बजरंग बली के भक्त लक्ष्मण नारायण शर्मा ने शादी के बाद ही अपना घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए घर से बाहर चले गए। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अपने पिता के रिक्वेस्ट पर वो एक बार फिर घर लौट आए
और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। इस दौरान उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई। पर हनुमान में जिसका मन लगा हो वो कितने दिनों तक भला घर गृहस्थी में जीवन बिता सकता था। अपने हनुमान और मानवता की सेवा के लिए लक्ष्मण नारायण शर्मा ने 1958 में फिर से घर छोड़ दिया। तब तक लक्ष्मण नारायण शर्मा को लोग बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जानने लगे थे। इसके बाद सामने आती है बाबा लक्ष्मण दास के नीम करोली बाबा बनने की कहानी। इस बारे में नीम करोली बाबा के शिष्य रिचर्ड एल्बर्ट, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था, एक कहानी सुनाई। रामदास के अनुसार बाबा लक्ष्मण दास एक बार एक ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं था। इस पर टिकट के टीटी ने उन्हें उतार दिया। उस वक्त ट्रेन उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में नीम करोली गांव के पास थी। बाबा को जबरन उतारने के बाद जैसे ट्रेन ने चलने से ही मना कर दिया। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल हुई, पर फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बावजूद ट्रेन थी कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तमाम कोशिशें फेल हो चुकी थीं। बिना किसी गड़बड़ के ट्रेन चल ही नहीं रही थी। पर किसी पैसेंजर ने सजेस्ट किया कि जिस साधु यानी जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है, उन्हें वापस बिठा लिया जाए तो शायद ये ट्रेन चल दे। उस यात्री का ये सजेशन सबको पसंद आया और बाबा से सब रिक्वेस्ट करने लगे कि वो फिर से ट्रेन में आकर बैठ जाएं। कहा जाता है कि उस वक्त बाबा सबकी रिक्वेस्ट पर ट्रेन में फिर से सवार होने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि रेलवे उसी जगह पर यानी नीम करोली में एक स्टेशन का निर्माण करवाएगा। दरअसल बाद में ऐसा माना गया कि बाबा को सभी दिक्कतों का खुद ही पता चल जाता था और नीम करोली गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि नियरेस्ट स्टेशन वास्तव में गांव से काफी दूर था और वहां तक जाने के लिए कोई साधन भी मौजूद नहीं था। इसलिए बाबा ने ये शर्त रखी कि वहां स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। दूसरी शर्त बाबा की ये थी कि रेलवे कंपनी आगे से ट्रेन में सफर करने वाले सभी साधुओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगी। उस वक्त रेलवे के ऑफिशियल्स ने बाबा लक्ष्मण दास की ये बातें मान ली तो बाबा ट्रेन में सवार हो गए। बताया जाता है कि तब बाबा लक्ष्मण दास ने मजाक भी किया था कि भला मेरे ट्रेन में सवार होने से वो कैसे चलने लगेगी, पर चमत्कार हो गया। जैसे ही बाबा ट्रेन में सवार हुए, इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन ट्रेन तब भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस पर बाबा ने ट्रेन के ड्राइवर्स को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ट्रेन चलने लगी। बाद में रेलवे ने अपने वादे के अनुसार नीम करोली में एक स्टेशन का निर्माण करवाया भी। नीम करोली में बाबा लक्ष्मण दास ने कुछ समय बिताया। वहां वो लोगों के दुख और दर्द को दूर करके अपनी तपस्या और साधना में लगे रहते थे। इसके बाद देखते ही देखते वहां के लोगों ने उन्हें नया नाम दे दिया। वहां के लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे और बाबा लक्ष्मण दास धीरे धीरे इसी नाम से फेमस होते चले गए। नीम को कई जगहों पर लोग नीम भी कहते हैं, इसलिए बाबा का नाम भी कई बार नीम करोली बाबा की जगह पर नीब करोली बाबा के रूप में भी सामने आता है। हालांकि दोनों ही नामों का मतलब एक ही है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद नीम करोली बाबा ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया का भ्रमण किया और उस टाइम पर उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा था। इसमें से एक नाम लक्ष्मण दास तो पहले से ही था। इसके अलावा उन्हें हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा घूमते घूमते गुजरात के ववानिया मोरबी पहुंचे। वहां भी उन्होंने तपस्या और साधना की थी। वहां उन्हें तलाइया बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा था। वहीं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रहने वाले लोग उन्हें चमत्कारी बाबा यानी मिरेकल बाबा के नाम से जानते थे। दोस्तों, वैसे तो भक्त नीम करोली बाबा को हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं और उन्हें भगवान कहते हैं, पर नीम करोली बाबा ने कभी इस बात को नहीं माना। बाबा के माथे पर ना तो तिलक होता था और ना ही गले में माला, और ना ही वो कुछ और पहनते थे। सादे कपड़ों में रहने वाले बाबा एक आम आदमी की तरह ही जीवन जीते थे। यहाँ तक कि बाबा ने कभी भी अपना पैर तक किसी और को छूने नहीं दिया। हालांकि अगर कोई बाबा के पैर छूने की कोशिश करता
तो वो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने के लिए कहते थे। दोस्तों, बाबा जी और श्री हनुमान जी के बीच क्या रिश्ता था? आखिर कैसे वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त बने और लोगों की भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या पावर्स हासिल की और कैसे की? ये सब जानने के लिए चलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में।